सबसे ज़्यादा तो जो करप्शन है ना, नगर पालिका के अंदर इतनी करप्शन कभी नहीं देखी गई थी। अब तो वहाँ मतलब ये है कि दलाल ऐसे बैठे हैं और कहते हैं जी उनसे जाके मिल लो जो भी जाते हैं। एक तो सबसे बड़ी ये है, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार करप्शन ही है। करप्शन है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो गोकुल सेतिया जी के समर्थक है वो प्रधान बने और मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और पहला मुद्दा है कि करप्शन ख़त्म करनी है। ऐसा है, सबको पता है कि उन्होंने क्या समझौता किया हुआ है। चाहे लड़ रही है एक ही निशान पे, लेकिन कैंडिडेट आधे उनके हैं आधे उनके हैं, समझौता ही है। तो इसलिए भी हम सोचते हैं कि करप्शन को भी ये नहीं मिटाने वाले, क्योंकि करप्शन वालों को तो साथ ले लिया है पार्टनरशिप में। जो बड़ी समस्या है यहाँ है पानी की समस्या। पानी के अंदर मिक्सिंग है, रेता है और सीवरेज का पानी है। ये समस्या अब से नहीं है, कम से कम 1 या 2 महीने से ये समस्या चल रही है। सरकार है, सरकार कुछ नहीं कर रही, कमेटी भंग है, इस कारण से ये सारी समस्या है। और सड़क के ऊपर अगर आप पीछे दिखाओगे तो सड़क का लेवल सही नहीं है। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा के वार्ड नंबर 5 है ये, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। 2 मार्च को वोटिंग होगी और 12 मार्च को नतीजे आएंगे, क्योंकि छोटी सरकार चुनी जानी है। शहरी सरकार को चुनने को लेकर के जो तमाम जो लोग हैं वो डोर टू डोर जा रहे हैं, जो तमाम जो प्रत्याशी हैं वो जा रहे हैं। वार्ड नंबर 5 में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ जसप्रीत सोडी हैं, जो कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है। और ये डीसी कॉलोनी का एरिया है, यानी कि पॉश कॉलोनी है ये। और यहाँ पर भी जो लोग हैं वो काफ़ी समस्याएं हैं वो बता रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप वार्ड में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं इस समस्याओं को लेकर? सबसे जो बड़ी समस्या है यहाँ है पानी की समस्या। पानी के अंदर मिक्सिंग है, रेता है और सीवरेज का पानी है। ये समस्या अब से नहीं है, कम से कम 1 या 2 महीने से ये समस्या चल रही है। सरकार है, सरकार कुछ नहीं कर रही, कमेटी भंग है, इस कारण से ये सारी समस्या है। और सड़क के ऊपर अगर आप पीछे दिखाओगे तो सड़क का लेवल सही नहीं है। सड़क बनी हुई है, अच्छी है, बरसात का पानी रुकता है, लेवल उसका एकदम खराब है। जो ये काम करवाने वाले हैं कोशिश करेंगे, कमेटी बनेगी, प्रधान चुना जाएगा, उसके बाद जैसा हो सके बढ़िया काम कराने की कोशिश करेंगे। और बाकी आगे लोगों से अपील कर रहे हैं कि अधिक से हाँ जी। बाकी क्या लग रहा है इस बार, चूंकि नया परिसीमन बना है तो काफ़ी उम्मीदवार भी जो है पेशोपस की स्थिति में है कि उनके वोट हैं वो कौन कौन सा एरिया उनके पास है, कौन कौन सा उनके पास एरिया नहीं। इसी गली में 4 नंबर वार्ड के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी पोस्टर लगा रखे हैं, आप भी इसी गली में डोर टू डोर कर रहे हैं। देखो जी, अब ये तो सरकार को पता होगा सरकार ने क्या किया है। उन्होंने अपने वार्ड अच्छे बनाने के लिए कुछ वोटों को ऐसे कर दिया कि अलग वार्ड में कर दिया। उम्मीदवारों को दिक्कत तो आ रही है बहुत दिक्कत आ रही है जी। कोई भी एक गली है, उस गली का सारी जो वोट है एक वार्ड में नहीं है। आधे वार्ड एक वार्ड के अंदर हैं और कुछ वार्ड दूसरे के अंदर हैं, वोट हैं। ऐसा भी है कि ये घर के वोट भी अलग 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 है जी। हमारे साथ ही है एक विशाल है, उनके खुद की वोट अपने जो है दूसरे अपने वार्ड के अंदर है और फैमिली की एक के अंदर है। ये सब जगह आ रही है दिक्कत, किसी एक वार्ड में नहीं है, सारे सिरसा के अंदर ही ये प्रॉब्लम आ रही है जी। बाकी बड़ा मुद्दा इस बार आपको क्या लग रहा है कि शहरी सरकार चुनी जा रही है, बड़ा इशू किस बड़े मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है? करप्शन है, सफाई है, पानी है। सारे सिरसा के अंदर पानी की दिक्कत है जी। और जो हमारा जो एरिया है, हमारे अंदर जो सेक्टर के अंदर फ्लैट का एरिया है, सबसे ज़्यादा वहाँ दिक्कत है। वहाँ सीवर की ब्लॉकेज है, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। वहाँ अगर आप जाके देखो एक बार के लोग वहाँ कैसे रह रहे हैं। उनको थेड़ से क्या कि थेड़ से उनको वहाँ से बसाया है, यहाँ उनको थेड़ से उजाड़ दिया। उनको वहाँ नरक है। अगर कोई देखना है कहते धरती पे नरक है, वहाँ नहीं है। आप वहाँ फ्लैट के अंदर जाके देख के आओगे तो आपको पता चलेगा कि नरक क्या होता है। यानी कि जो खेड़ मोहल्ला से जो लोग आए थे उनके लिए वहाँ जीना बहुत मुश्किल है। पानी की व्यवस्था नहीं है, ना सीवरेज है, लाइट नहीं है। अगर वहाँ लाइट एक बार ख़राब हो जाए तो 3-3 4-4 दिन कोई ठीक करने नहीं जाता। और सरकार पिछले 10 साल से कह रही है कि हमने उनको बसाया है। वहाँ सरकार कुछ नहीं कर रही, सिर्फ थेट से उन लोगों को वहाँ से उजाड़ के यहाँ एक नरक के अंदर उनको रख दिया। हाँ जी सर,
क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी पहले पार्षद रहे हैं, उस वक्त और इस वक्त में कितना का अंतर आप मानते हैं? समस्याओं को, सुविधाएं तो कुछ बड़ी हैं लेकिन दिक्कतें भी बड़ी हैं। सबसे ज़्यादा तो जो करप्शन है ना, नगर पालिका के अंदर इतनी करप्शन कभी नहीं देखी गई थी। अब तो वहाँ मतलब ये है कि दलाल ऐसे बैठे हैं और कहते हैं जी उनसे जाके मिल लो जो भी जाते हैं। एक तो सबसे बड़ी ये है, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार करप्शन ही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो गोकुल सेतिया जी के समर्थक है वो प्रधान बने और मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और पहला मुद्दा है कि करप्शन ख़त्म करनी है। और ये जो नालियाँ गलियाँ सीवर है ये भी करप्शन का ही है एक हिस्सा, क्योंकि कोई चेक नहीं करने वाला, कोई ये नहीं करने वाला भी किसने गली बनाई, किसने ये सीवर डाला और उसका क्या, कितने साल बाद उसका क्या हाल है, वो भी इसी का ही है। पानी इस बार सर्दियों में भी लोगों को दिक्कत और मिक्सिंग, नहीं तो गर्मियों में तो आमतौर पे होती है, सर्दियों में भी ये ऐसी और बहुत समस्याएं हैं। और बाकी जैसे जैसे करेंगे जो हो सकेगा उसको निवारण करेंगे, कहीं जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी करेंगे। जैसे लोगों के साथ, लोगों के हर दुख सुख में खड़े होंगे, यही बाकी आप डोर टू डोर जा रहे हैं, लोग क्या कहें, लोगों का रिस्पॉन्स क्या है? ऐसा है, लोगों का मिला जुला है। कई कारण जो है ना, वोटिंग के टाइम पे लोग दुखी रहते हैं 5 साल, लेकिन वोटिंग के थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। कई वो जो है ना क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन लोग सरकार से दुखी हैं, लोकल से भी, लोकल से ज़्यादा और ऊपर भी स्टेट से भी। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि इस बार बीजेपी समर्थित या कांडा समर्थित उनका सूफड़ा साफ होगा ही होगा। यानी कि बीजेपी हालांकि 32 के 32 वार्डों में कमल के फूल पे चुनाव निशान पे लड़ रही है। वो ऐसा है, सबको पता है कि उन्होंने क्या समझौता किया हुआ है। चाहे लड़ रही है एक ही निशान पे, लेकिन कैंडिडेट आधे उनके हैं आधे उनके हैं, समझौता ही है। तो इसलिए भी हम सोचते हैं कि करप्शन को भी ये नहीं मिटाने वाले, क्योंकि करप्शन वालों को तो साथ ले लिया है पार्टनरशिप में, तो करप्शन की भी मिटा देंगे ऐसी तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। हाँ, ठीक है, तो आश्वस्त है पूरी तरह से जीत को लेकर? पूरी तरह। मैं कहता हूँ मेजोरिटी जो है ना, जो है वो कांग्रेस या सेतिया जी समर्थक की आएगी पक्की, इसमें कोई डाउट नहीं है। धन्यवाद। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि तमाम जो लोग हैं वो डोर टू डोर जा करके चुनावी प्रचार कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बेटियां हैं जो आप भी, चूँकि आपका वोट तो नहीं बना होगा अभी? नहीं, अभी मैं 17 साल की हूँ। लेकिन क्या आप भी राजनीति को बड़ा करीब से देख रहे हैं, और एक युवाओं की भी भागीदारी राजनीति में, क्योंकि लगातार जिस तरह से बढ़ रही है, पढ़े लिखे जैसे पार्षद बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं ना, तो कैसे देखते हैं इसको आप? हाँ जी, ये अच्छी बात है। जैसे कि पढ़े लिखे अगर लोग हैं वो जो अगर पावर में आएंगे तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, अच्छे से होगी। हाँ जी मैडम, नमस्कार। क्या क्या कह रहे हैं महिलाएं, क्या कह रही हैं? इस बार महिलाओं के भी कुछ मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर के? है तो काफ़ी हैं। मेन चीज़ तो पानी ही है। पानी की यहाँ पे इतनी दिक्कत है ना कि गर्मी में छोड़ के सर्दी में भी इस बरस सीवरेज का इतना गंदा पानी, जहाँ जाते हैं वही कह रहे हैं कि सीवरेज का पानी आ रहा है, सीवरेज का पानी आ रहा है। बिजली की भी है, सर्दियों में बिजली फिर भी बिजली तो फिर भी सही है, पानी बहुत ज़्यादा, पानी की दिक्कतें बहुत ज़्यादा। धन्यवाद। तो आपको कुछ हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कॉलोनी को लेकर के, डीसी कॉलोनी के बारे में? मैं तो अपने साथ ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारी टीम है वो हर वार्ड में जा रही है और हम खास करके जो लोगों का मूड क्या है और इस चुनाव में छोटी सरकार जो चुनी जा रही है इसमें बड़े इशू क्या है उसको लेकर के हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। और इस बीच हमें काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो, चूँकि चुनाव है और 2 मार्च को वोटिंग होगी, 12 मार्च को नतीजे आएंगे और शहर की सरकार है वो चुनी जानी है। इस चुनाव को लेकर के क्या कुछ बड़े मुद्दे रहने वाले हैं उसको लेकर के भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।